नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये मेरी जीके जीएस की क्लास है और इसमें मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं। तो ये मेरा आधुनिक भारत चल रहा है और कौन सी क्लास है हमारी? ये 52 क्लास है ये हिस्ट्री की। और आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की आज़ादी और क्रांतिकारी। तो आज़ादी के लिए जहाँ पे एक क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा समूह था, वो कुछ नहीं था। कहते हैं कि उस समय की युवा 14 साल से लेकर के 20, 21, 22 साल के युवा जो है वो उनके मन में भी एक राष्ट्र की भावना थी और उसी की राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के उन्होंने भी जो है वो हिंसावादी तरीक़ों से अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाल कर और आज़ादी प्राप्त करने का एक जो है वो प्रयास किया और काफ़ी हद तक वो अपने प्रयास में सफल भी रहे, क्योंकि निसंदेह रूप से उन्होंने अंग्रेज़ी शासन को जो है वो एक भयभीत कर रखा था कि वो डरते थे गलत करने से। तो निसंदेह रूप से भारत की आज़ादी में उनका एक योगदान था जिसको हम नकार नहीं सकते। तो हमने इस टॉपिक में ख़ास तौर से पूरी घटनाएँ तो नहीं ली हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में आपकी जो घटनाएँ आती हैं जीके के पेपर में, उन घटनाओं को हमने इसमें शामिल किया है। हो सकता है कुछ घटनाएँ हमसे छूट गई हों तो उसको आप जो है वो और देख लें। चलिए हम शुरू करते हैं। तो जहां हम क्रांतिकारी की बात करते हैं तो भारत का प्रथम क्रांतिकारी किसे माना जाता है? मंगल पांडे को। भारत का प्रथम क्रांतिकारी कौन है आपका? तो मंगल पांडे है। ये आपका जो 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसकी शुरुआत करने का श्रेय जो है वो मंगल पांडे को ही जाता है। तो मैंने पिछले वीडियो में मंगल पांडे के बारे में काफ़ी बताया। मेरा एक वीडियो बनाया है 1857 की क्रांति, तो उसमें मंगल पांडे के बारे में हमने काफ़ी जानकारी दी है कि कैसे उसको गिरफ्तार किया गया, कब उसको फांसी दी गई, उसने कौन से नारे दिए और क्रांतिकारी में उसकी गतिविधियाँ क्या थी। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं 1893 में जो है वो एक संगठन बनाया गया था, सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू दी हिंदू रिलीजन। तो इस संगठन के स्थापक कौन थे? तो वो कौन थे? आपके चापेकर बंधु। तो ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं आपके चापेकर बंधु। इन्होंने जो है वो 1893 में ये संगठन बनाया। चलिए हम एक बात और करते हैं, ये कुछ एग्जाम में आता है कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय किसको? बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि उन्होंने जो है वो भारत में राष्ट्रीय भावना का काफ़ी प्रचार प्रसार किया और उस भावना के चलते जो है वो अंग्रेजी शासन के प्रति लोगों में क्या उत्पन्न हुआ? असंतोष उत्पन्न हुआ। तो इसलिए उन्हें जो है वो क्या कहा जाता है? असंतोष का जनक। और किसने कहा ये क्वेश्चन पूछता है तो एक अंग्रेज़ थे आपके सिराले, उन्होंने जो है वो आपके बाल गंगाधर तिलक को जो है वो भारतीय असंतोष का जनक कहा। फिर हम आगे चलते हैं। तो तिलक ने भी राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए, यद्यपि ये पूरे क्रांतिकारी नहीं थे, उनसे हम गणना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी जो है वो एक प्रकार से उग्र विचारधारा के थे, ये है ना, कांग्रेस में एक प्रकार से उग्र विचारधारा के थे। तो इन्होंने राष्ट्रीय भावना का विकास करने के लिए 1893 में गणपति उत्सव और उसके जस्ट 2 साल बाद, तो अगर हम किसी को से ये हमने याद कर लिया 1893 हमारे दिमाग में है, तो हम किस तरह बोलेंगे? जस्ट 2 साल बाद, मतलब 1895 में कौन सा उत्सव शुरू किया? शिवाजी उत्सव शुरू किया। तो इन दोनों उत्सव की शुरुआत कहाँ से की थी इन्होंने? कहाँ से की थी? महाराष्ट्र से, है ना। कहाँ से की थी? महाराष्ट्र से की थी। फिर हम चलते हैं, एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन है आपका अभिनव भारत। तो ये क्रांतिकारी संगठन है, इसकी स्थापना किसने की थी? बीडी सावरकर ने। किसने की थी? बीडी सावरकर ने। तो एग्जाम में पूछा गया है आपका कि अभिनव भारत संस्था क्या है, किस नेचर की संस्था है? तो कैसी संस्था ये? एक क्रांतिकारी संस्था है और स्थापना किसने की? बीडी सावरकर ने। फिर एक समिति है आपकी अनुशीलन समिति। ये उस समय की एक जो है वो बहुत खतरनाक कह सकते हैं हम, ये खतरनाक क्रांतिकारी संगठन था। वो कौन था आपका? अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना किसने की थी? पी मित्रा ने। किसने की थी? पी मित्रा ने। और इसका जो उद्देश्य था वो खून का बदला खून, माने जैसे को तैसा, खून का बदला खून। चलिए हम आगे चलते हैं। तो एक घटना आपकी क्रांतिकारी घटना ये है मुजफ्फरपुर बम कांड, है ना, मुजफ्फरपुर बम कांड। तो क्या हुआ? 30 अप्रैल 1908 को जो है वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया
कि एक जज थे आपके किंग फोर्ड, इनकी हत्या करने की इन्होंने प्लानिंग बनाई। और कैसे प्लानिंग बनाई कि इनकी कार पर जो है क्या फेंकना है, बम फेंकना है, इनकी कार पर जो है बम फेंकना है। और इसके तहत उन्होंने बम फेंका भी, लेकिन क्या हो गया, गलती हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, गलती हो गई। और बम जो है वो किस पे गिरा, कैनेडी की, है ना, कैनेडी नाम पे कांग्रेस था, उसकी गाड़ी पे गिरा ये। और उसमें उस समय जो है वो 2 महिलाएं सफ़र कर रही थीं, तो उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इनकी पुलिस ने तलाश शुरू की, तो प्रफुल्ल कुमार चाकी ने क्या किया, आपकी आत्महत्या कर ली। और जो दूसरा आरोपी था आपका खुदीराम बोस, तो इसको जो है वो फांसी दे दी गई। अब एक चीज़ देख रहे हैं अपन, खुदीराम बोस को जब फांसी दी गई तो उसकी उम्र कितनी थी, 15 वर्ष थी। तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपका ये बहुत आया है, बहुत मात्रा में आया है कि सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला क्रांतिकारी, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला क्रांतिकारी कौन है आपका, खुदीराम बोस। फिर हम आगे चलते हैं। मदन लाल डीगरा ने 1 जुलाई 1909 को जो है वो एक अंग्रेज़ थे बायली, उनकी हत्या की। तो कभी पूछा जाता है कि ये बायली की हत्या किसने की या मदन लाल डीगरा ने किसकी हत्या की, इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता। अगला हम चलते हैं। रास बिहारी बोस ने 1912 में दिल्ली में वायसराय, उस समय के कौन थे आपके, हार्डिंग थे, उन पर जो है बम फेंका था। तो एक बहुत बड़ी बात थी। वायसराय जो है वो उस समय का एक सबसे बड़ा सर्वोच्च पद था भारत का। अगर हम उसको आज से तुलना करें तो आज उसके बराबर पद कौन सा है आपका, प्रधानमंत्री का पद है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से संदेश देने के लिए अंग्रेज़ों को कि देखो हम वायसराय के ऊपर बम फेंक सकते हैं, तो तुम लोग जो और अंग्रेज़ अफसर हो, तुम लोग किस खेत की मूली हो, तुम लोग जो है वो किस खेत की मूली हो। तो एक प्रकार से भय कायम करने के लिए जो है वो किसने, रास बिहारी बोस ने जो है वो 1912 में दिल्ली में जो है वो वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका। और एक आपके क्रांतिकारी हैं, ये भारत के बाहर ज़्यादा सक्रिय थे, वो कौन थे आपके, लाला हरदयाल। तो इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी 1913 में। कहाँ पे, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर, है ना, अमेरिका में की थी। और उस पार्टी का नाम क्या था, गदर पार्टी। तो ये पूछ सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की, लाला हरदयाल ने। कब की, 1913 में की। कहाँ पे की, अमेरिका में की, है ना। तो एक ही क्वेश्चन जो है वो कई एंगल से बनते हैं, किसी फैक्ट पर जो है कई एंगल से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम क्या करें, पहले से उस एंगल पे विचार कर लें, तो हमको आराम से जो है वो क्वेश्चन हम हल कर पाएंगे। फिर अगली घटना देखते हैं हम, बहुत बड़ी घटना है ये, काकोरी कांड। तो उस समय क्रांतिकारियों के पास जो पैसे कम होते थे, उनको कट्टा बम ये सब खरीदने के लिए जो है वो पैसे देने होते थे। तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि सरकारी खजाना, जो अंग्रेज़ों खजाना को क्यों ना लूट लिया जाए। और ये निर्णय लिया उन्होंने कि खजाना लूटना हमारा उद्देश्य है, किसी को हम मारेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, तो क्या था उस समय, सहारनपुर और लखनऊ के बीच एक स्थान था आपका काकोरी। तो उन्होंने यहाँ प्लान बनाया कि हम काकोरी जो है सुरक्षित स्थान है, जहाँ पे हम ट्रेन को रोक करके और खजाना जो है वो लूट लेंगे। तो उसी घटना को क्या नाम से जाना जाता है, काकोरी कांड के नाम से। कब हुई, सन पूछा गया इसका, कभी घटना 1925 की। तो पूरी डेट भी याद रख सकते हैं, पूछ लेते कभी 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो 9 अगस्त को हुई थी। तो उसके थ्रू हम इसको जोड़ लें, उससे कुछ समय के लिए हम संबंध कर लें। ये काकोरी कांड और भारत छोड़ो आंदोलन दोनों की डेट जो है वो एक ही है, वो क्या है, 9 अगस्त है ना। वो हमको डेट याद, हमको भी याद रहती है ना, सबको लगभग याद होती है। कुछ डेट ऐसी होती हैं सबको याद हो जाती हैं, वो कुछ डेट ऐसी होती हैं जो सबको याद हो जाती है आराम से, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जो सबको दिक्कत जाती है वहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि अंग्रेजी खजाना लूटने का जो है वो मन बना लिया और लूटा भी। लेकिन इसमें जैसा उन्होंने सोचा था कि हत्या नहीं करेंगे, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब विरोध किया गया, दूसरी तरफ से फायरिंग हुई, तो इसमें भी जो है वो जाने गई। अब एक क्वेश्चन आपका ये पूछ देता है कि ये जो काकोरी कांड की प्लानिंग का सूत्रधार कौन था, सबसे पहले किसके मन में आया कि ऐसा किया जाए। चलो चलते हैं, सर अंग्रेजी खजाना जो है वो काकोरी में लूट लेते हैं। ये सबसे पहले विचार किसके मन में आया, राम प्रसाद बिस्मिल के मन में आया, है ना। तो ऐसा कुछ पूछा गया है कि काकोरी कांड के सूत्रधार कौन थे,
सूत्रधार कौन थे? सूत्रधार, लास्ट में आया धार, रा, लास्ट में आया रा, और रा से क्या बना दिया? राम प्रसाद बिस्मिल याद रख लिया। रा से क्या याद रख लिया? राम प्रसाद बिस्मिल याद रख लिया। और अब क्या हुआ भाई, इनकी गिरफ्तारियां हुई तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला को क्या किया गया? फांसी से सुनाई गई और फांसी दे दी गई। और एक थे आपके सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास, और मनमथलाल गुप्ता को जो है वो 14 वर्ष का कारावास दिया गया। अब एक कथन है आपका, ये पूछा गया एग्जाम में कि मैं ब्रिटिश राज्य के पतन की कामना करता हूँ। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का। तो जब उनको फांसी दी जानी थी तो उनकी लास्ट वाक्य यही था, लास्ट डायलॉग उनका यही था कि इसके अत्याचार बहुत है, मैं कामना करता हूँ, दिल से कामना करता हूँ मैं कि अंग्रेज़ी शासन जो है वो क्या हो जाए, उसका पतन हो जाए। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ ही बनता है कि फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी, प्रथम मुस्लिम है ना, यहाँ मुस्लिम लिखना भूल गए हैं, आप लोग लिख लीजिए है ना। मुस्लिम क्रांतिकारी कौन था आपका? अशफाक उल्ला, अशफाक उल्ला। तो इसमें ये याद रखिए कि पहला बात हो रही है ना, तो हम छोटा बड़ा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से करते हैं? अगर हमको छोटा बड़ा सीखना है तो हम कहाँ शुरुआत करेंगे? आ से करेंगे ना। तो आ से क्रांतिकारी का नाम भी है, क्या नाम है? आ से अशफाक उल्ला। तो इस इतना अगर क्लू मिल जाएगा एग्जाम में तो आपको जब सामने विकल्प रखे रहेंगे तो याद आ जाएगा, हमको ऐसा विश्वास है। सही विश्वास है कि नहीं है? आ जाएगा ना, पेपर में जब लिखा रखा रहेगा तो कहीं ना कहीं मन में ये बात खटकेगी, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत तेज़ होता है। किसी को अगर हम एक बार धोखे से भी देख लें और दोबारा वो हमारे सामने आए तो हमको लगता, पहचान तो ना पाए, हो सकता बहुत जोर लगे, लेकिन ये लगेगा कि इसको कहीं देखा है, इसको देखा है, ये मिला है कहीं पे, है ना। तो वो चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज़ाद हिंद फौज की। तो आज़ाद हिंद फौज भी जो है वो एक प्रकार से उस समय की सेना थी जिसका उद्देश्य क्या था? भारत को जो है वो अंग्रेज़ी शासन से मुक्त करना, और इसको विदेशों से परहेज लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है बहुत सारे भारतीय सैनिक, है ना भाई, भारतीय सैनिक दुनिया भर में गए, ब्रिटेन के द्वारा भेजे गए, तो अरेस्ट हुए वहाँ पे। तो उन्हीं लोगों से लेकर के जो है वो एक सेना गठन किया गया, उसका नाम क्या रखा गया? आज़ाद हिंद फौज रखा गया। अब इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके, हमारा मतलब है क्वेश्चन से। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये बनता है कि आज़ाद हिंद फौज बनाने का विचार जो है वो सर्वप्रथम किसके मन में आया? तो एक आपके वही थे सैनिक थे, ये कैप्टन मोहन सिंह। और इसका पुनर्गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। तो कभी कभी हम लोग गठन करवा देते हैं। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बनाई थी, बल्कि वो पहले से इस तरह की थी। उन्होंने क्या किया, उसको एक प्रकार से नया रूप दिया, है ना। किसने दिया नया रूप? सुभाष चंद्र बोस ने, हाँ सुभाष चंद्र बोस ने। और ये हिटलर के मिलने गए, कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो हिटलर इनसे बहुत पसंद हुआ, तो हिटलर ने इनको एक नाम दिया था, नेताजी कहा था। पता नहीं क्या मनाया हिटलर का, बोले नेताजी और नेताजी। तो तब से जो है वो सुभाष चंद्र बोस का एक नाम पड़ गया नेताजी। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी नाम किसने दिया? तो हिटलर ने दिया, जिसको हम तानाशाह बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह था हिटलर, है ना। उसी ने जो है वो नेताजी नाम दिया। अब क्या हुआ? अब प्लानिंग बन गई कि हमको जो है वो भारत पे आक्रमण करना है और अंग्रेज़ी शासन से जो है वो भारत को आज़ाद करवाना है। अब ये सेना अंदर आ गई, भारत के अंदर चली आई। उसी समय क्या हुआ, इत्तेफाक से जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जो है वो बम गिरा दिया, परमाणु बम। और ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को कहाँ पे? नागासाकी बम गिरा दिया। परिणामस्वरूप क्या हुआ कि जापान ने जो है सरेंडर कर दिया, और जो आज़ाद हिंद फौज को जो हमारी मदद मिल रही थी, जो बाहरी मदद मिल रही थी, वो मदद मिलना इसको क्या हो गई? बंद हो गई। तो एक प्रकार से ये आज़ाद हिंद फौज जो है वो कमज़ोर पड़ गई।
अंग्रेज़ों ने जो है इसके कई सैनिकों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पे बाकायदा उनके ऊपर जो है वो मुकदमा चलाया गया, लेकिन जनता ने जो है वो मुकदमे का विरोध किया। उस समय के तत्कालिक वकील थे आपके, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे आपके, और कौन कौन बताए थे नाम? लक्ष्मीबाई वकील थे, लक्ष्मीबाई वकील थे। तो उस समय के बड़े बड़े वकीलों ने जो है वो, उस समय के बड़े बड़े वकीलों ने क्या की? पैरवी की, और जनता की मांग से झुकते हुए, है ना, जो इनके गिरफ्तार सैनिक थे उन पर जो है मुकदमा वापस लेना पड़ा, उनको माफ़ करना पड़ा। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका जो है वो कंप्लीट हो गया, है ना। क्या किस बात पे हंसी आ रही इतनी? लक्ष्मीबाई कहाँ से आ गई इसमें? चलिए ठीक है, मैं आर के सक्सेना विदाई लेता हूँ। लास्ट क्लास है, बच्चे हंसने के मूड में हैं।